हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी वॉइस। मैं हूं प्रतिभा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज हम बात करेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में, जिसको आप अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड क्या होता है, इसको कैसे ये वर्क कैसे करता है एंड कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है। इसको करने से पहले हमें क्या क्या प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है एंड डेफिनेटली इसका रिस्क क्या है एंड इसकी कॉस्टिंग क्या है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अल्ट्रासाउंड जो होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी जो होती है, वो एक तरीके का इन्वेस्टिगेशन है। ये एक मशीन होती है जिसके थ्रू इन्वेस्टिगेशन, यानी जो इसके थ्रू कुछ भी रिपोर्टिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं या वो हेल्प करते हैं डॉक्टर्स को किसी भी डायग्नोसिस तक पहुंचने में। अल्ट्रासोनोग्राफी कैसे वर्क करता है? जैसे फोटोग्राफी होती है, उसमें लाइट वेव्स यूज़ होती हैं किसी भी पिक्चर्स को कैप्चर करने के लिए। ठीक उसी तरीके से अल्ट्रासोनोग्राफी जो होती है उसमें साउंड वेव यूज़ होती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग साउंड वेव्स यूज़ होती हैं हमारी किसी भी बॉडी पार्ट के स्ट्रक्चर को कैप्चर करने के लिए, यानी उसकी पिक्चर लेने के लिए एक साउंड वेव यूज़ होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है 20K हर्ट्ज़ या उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो उसमें होता क्या है, साउंड वेव कैसे यूज़ होती है, कैसे वर्क करती है, ठीक उसी तरह से मैंने बताया कि फोटोग्राफी जैसे होती है। हम जिस भी पार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है, फॉर एग्जांपल अगर पेट का अल्ट्रासाउंड हो रहा है जिसमें हम किडनी का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उस पोर्शन के ऊपर जब अब अल्ट्रासाउंड जो ट्रांसड्यूसर होता है जिसके थ्रू साउंड वेव्स को हमारी बॉडी में पहुंचाया जाता है, तो वो क्या करते हैं, साउंड वेव जाती है और किडनी से वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो करके आती है, तो वो एक पिक्चर बनाती है। वहाँ से रिफ्लेक्शन जो आ रहा है उसकी एक पिक्चर बन रही है। इस तरीके से साउंड वेव वर्क करता है। देखिए, साउंड जो अल्ट्रासाउंड जो होता है उसको करने वाले या तो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट होते हैं या रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। इसकी एक अलग डिग्री होती है, हायर क्वालिफिकेशन होती है। ऐसी कोई भी टेक्नीशियन नहीं करता, इसको डॉक्टर ही अल्ट्रासाउंड करते हैं। टेक्नीशियन सिर्फ उनको हेल्प करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं। देखिए, आज की डेट में अल्ट्रासाउंड जो हो गया वो सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं है। आज की डेट में इसको हम एक्सटेंशन ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। जैसे कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको छूटते से ही आपको बोल देता है अल्ट्रासाउंड करा लो। तो अल्ट्रासाउंड का मतलब ये नहीं होता कि अल्ट्रासाउंड करा लो, ऐसे ही बोल दिया। आज की डेट में अल्ट्रासाउंड क्यों एक्सटेंशन ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन क्यों उसको कहते हैं, दैट मीन कि एक तो ईजिली अवेलेबल है, सेकंड इसका कोई भी रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होता है, ये आपके लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, एंड थर्ड ये कॉस्टली नहीं होता है। कॉस्टिंग की बात करें तो डिपेंड करता है, ये 500 से लेकर के 5000 तक भी होता है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करा रहे हैं एंड किस एरिया का करा रहे हैं, दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, अल्ट्रासाउंड जो होता है ना, इसकी एक खासियत होती है कि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्टेबल चीज़ की पिक्चर लेता है, ये मूविंग चीज़ की भी पिक्चर्स लेता है। फॉर एग्जांपल बता दूं, जैसे इको होता है अल्ट्रासाउंड में, इको भी हम करते हैं जैसे हार्ट की इको के लिए, और ब्लड वेसल्स के फ्लो के लिए भी, जिसको हम कलर डॉपलर बोलते हैं, तो उसके भी मोशन को ये कैप्चर करता है। तो अल्ट्रासाउंड सिर्फ स्टेबल चीज़ की नहीं पिक्चर्स लेता है, वो फ्लोइंग या मूविंग बॉडी की भी पिक्चर्स लेता है। तभी कहते हैं कि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड हो रहा है, दैट मीन बेबी कितना हेल्दी है, ये पता करते हैं उसके थ्रू। देखिए, चलिए बात करते हैं कैटेगरी की कि कितने कैटेगरी, मेनली ये 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं। पहला है प्रेगनेंसी, क्योंकि वो खुद में बहुत ही वास्ट होता है। प्रेगनेंसी जिसको हम ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, उसमें हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीज़ों को रूल आउट करते हैं। सेकंड है डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, जिसमें हमारी बॉडी में अगर किसी चीज़ की डायग्नोसिस करनी है या कुछ और किसी ऑर्गन के बारे में पता करना है तो वो डायग्नोस्टिक में आता है। थर्ड है थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड, उसके बारे में भी बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं हम प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड के बारे में, जिसको हम ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड कहते हैं। प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड क्यों यूज़ करते हैं, ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है? हेल्पफुल इसलिए है कि पहली चीज़ तो ये पता करता है, प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है। सेकंड, प्रेगनेंसी अगर है तो उसमें एक या एक से ज़्यादा बेबी हैं या नहीं है। बेबी का जेस्टेशनल एज क्या है? जेस्टेशनल एज मीन्स बेबी का कितने मंथ्स का हो गया है। बेबी का साइज़ क्या है, उसकी पोजीशनिंग क्या है। ये इसलिए हेल्पफुल होता है क्योंकि इसमें डिलीवरी में ये हेल्प करता है कि बेबी की पोजीशनिंग क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग डिलीवरी।
तो ये अल्ट्रासाउंड के थ्रू वो पता करते हैं। अल्ट्रासाउंड के थ्रू इवन जो एनोमलीज़ होती हैं, यानी जो कंजेनाइटल एनोमलीज़ होती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया या कोई स्पाइनल थिकनिंग हो गई या कोई और इशू जो कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट होते हैं, वो भी रूल आउट अल्ट्रासाउंड से कर सकते हैं इजीली। ये अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट ही करता है। और एमनियोटिक फ्लूइड कितना है, ज़्यादा है या कम है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेबी के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वो एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है बेबी को। बेबी का हार्ट कितना डेवलप है, उसको हम फीटल इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, जिसके थ्रू पता करते हैं कि बेबी का हार्ट कितना डेवलप है, कोई और इशू तो नहीं है। देखिए, और अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम ये भी पता चलता है कि बेबी जो है वो लड़का है या लड़की है। ये बताने के लिए नहीं होता, डॉक्टर ये इसलिए पता करता है कि उसके जो जेनाइटल ऑर्गन्स है वो प्रॉपरली डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो पता करते हैं। ये कभी भी पेशेंट को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है और करना भी नहीं चाहिए, ये इलीगल होता है। तो ये तो हो गया प्रेगनेंसी से रिलेटेड। प्रेगनेंसी में देखिए 3D भी आता है, जिसमें आप बेबी की हेल्थ को पूरा प्रॉपर देख पाते हैं। इवन बेबी की पिक्चर्स भी क्लिक कर जाती हैं कि बेबी की जो अल्ट्रासाउंड के थ्रू जो पिक्चर्स आती हैं, लोग कहते हैं माँ पे गई या पिता पे गए, तो दैट्स फनी पार्ट। बट उसके थ्रू 3D के थ्रू पिक्चर्स भी क्लिक करते हैं, फिर बेबी का फेस प्रॉपरली उसमें पता चल जाता है। अब हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड के बारे में। डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड में देखिए, अल्ट्रासाउंड जो होता है वो हम हेड टू टो यूज़ कर सकते हैं किसी भी डायग्नोसिस को बनाने के लिए। तो उसमें क्या है, चलिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। पहले हम थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। थायराइड ग्लैंड में कोई कैंसरस इशू तो नहीं है, या लिम्फ नोड, जैसे आपने देखा होगा नेक में गिल्टियाँ हो जाती हैं, उससे कोई प्रॉब्लम है हो रही है, तो वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू ये भी पता करते हैं कि वो कैंसरस तो नहीं है या कोई और इशू तो नहीं है। फिर हम इसे थोड़ा नीचे आते हैं, यानी चेस्ट के पार्ट पे। चेस्ट पे नॉर्मली फीमेल्स में ये इशू देखा गया है, या फीमेल्स में रूल आउट करने के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं। जैसे ब्रेस्ट में लम्प पड़ जाना, गांठें पड़ जाना, तो वो कोई और इशू तो नहीं है, कोई कैंसरस इशू तो नहीं है, नॉर्मल है, या कुछ और रूल आउट कराने के लिए अल्ट्रासाउंड इसमें करते हैं। फिर आते हैं हम एब्डोमिनल एरिया। एब्डोमिनल एरिया को हम एब्डोमिनल सोनोग्राफी बोलते हैं, यानी जो एब्डोमेन में जो भी आप रोल आउट करते हैं उसको एक तरीके से एब्डोमिनल सोनोग्राफी उसका नाम बोलते हैं। उसमें क्या होता है, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, लीवर, किडनी, पैनक्रिया, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, ये सब के बारे में पता उसमें रूल आउट हो सकता है कि कोई स्टोन तो नहीं है, कोई जॉइंटिस तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, सारी चीज़ें उसमें रूल आउट हो जाती हैं। तो उसके लिए भी हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। फिर पेल्विक एरिया होता है फीमेल में, जैसे PCOD हो गया या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ हो गए, उसको भी रोल आउट करने के लिए अल्ट्रासाउंड हेल्पफुल होता है। इसमें सिर्फ पेल्विक फ्लोर ही नहीं, पेल्विक फ्लोर को भी रूल आउट करता है, साथ में ये भी देखते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे UTI के लिए कैसे हेल्पफुल। UTI में अल्ट्रासाउंड तब प्रेफर करते हैं ये देखने के लिए कि कहीं किडनी में कोई स्वेलिंग तो नहीं है, या ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से UTI हो रहा है, या यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये रूल आउट कराने के लिए भी अल्ट्रासाउंड करते हैं। अगर मेल में कभी कभी होता है प्रोस्टेटाइटिस हो जाता है, तो उसमें भी अल्ट्रासाउंड करते हैं ये पता करने के लिए कि कोई कैंसर तो नहीं है या कोई और इशू तो नहीं है। अब बात करेंगे थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड के बारे में। थेरेपेटिक मीन्स डायग्नोसिस के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ ये ट्रीटमेंट का भी काम करता है। ट्रीटमेंट में कैसे, देखिए अल्ट्रासाउंड हम कभी कभी हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं बायोप्सी के लिए, यानी बायोप्सी मीन्स किसी भी, जैसे हमारे किसी ऑर्गन के कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें क्या होता है, या कोई भी लीजन है या कोई मास है, मास बोल देते हैं, जैसे बॉडी में कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ है, तो उसमें अल्ट्रासाउंड के थ्रू उस एरिया में जाते हैं, उस पार्ट को थोड़ा सा कट करते हैं, फिर उस पार्ट को निकाल लेते हैं, तो और फिर इसको लैब में भेज देते हैं ये पता करने के लिए कि उसमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो ये बायोप्सी में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं जैसे लंग्स में कभी पानी भर जाता है या पस पड़ जाता है, तो उसमें अल्ट्रासाउंड के थ्रू उसको यूज़ करते हुए वहाँ पे जो भी कलेक्शन है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ऑर्गन में भी कभी जैसे कोई पस पड़ जाता है, लीवर में पस पड़ गया या इन्फेक्शन हो गया या किडनी में कोई पस पड़ गया, तो अगर स्मॉल अमाउंट है, कम अमाउंट है, तो उसमें अल्ट्रासाउंड के थ्रू जाते हैं, वहाँ पे इंजेक्शन से एस्पिरेट कर लेते हैं, मीन्स वहाँ से उसको खींच लेते हैं और बाहर निकाल देते हैं। कभी कभी पस बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें अल्ट्रासाउंड के थ्रू जाते हैं, वहाँ पे एक नली डाल देते हैं ताकि धीरे धीरे वो फ्लश आउट होता रहे। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आते हैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में। देखिए फिजियोथेरेपी ये कैसे हेल्प करता है।
फिजियोथेरेपी में भी अल्ट्रासाउंड होता है, वो हेल्प करता है कहीं भी किसी भी जॉइंट में या किसी भी ऑर्गन तो नहीं कहेंगे, किसी भी जॉइंट में या किसी सॉफ्ट टिश्यू एरिया में, पैर में हो गया, हाथ में हो गया, तो इस जगह कहीं कोई स्वेलिंग है तो उस स्वेलिंग को हेल्प करता है कम करने में। डिफरेंट सिर्फ इतना होता है, देखिए जो इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासोनोग्राफी जो होता है उसमें वो जो मैंने फ्रीक्वेंसी बताई है वो होती है 20K हर्ट्ज और या उससे भी स्ट्रॉन्ग वेव्स यूज़ होती हैं। और जो थेरेपेटिक पर्पस होता है उसमें सिर्फ 1 to 3 मेगाहर्ट्ज ही यूज़ होता है, विच इज़ बहुत माइनर सा होता है, वो पता भी नहीं चलता। तो उसके थ्रू हेल्प होती है, कहीं भी कोई स्वेलिंग है तो उसको काम डाउन करने में। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी कैटेगरीज के बारे में। अब बात करते हैं प्रिपरेशन के बारे में, हमें प्रिपरेशन क्या करनी होती है। देखिए ये डिपेंड करता है कि आप किस पार्ट का अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं। जैसे कि एब्डोमिनल एरिया में होता है, बहुत सारे केसेस में बोलते हैं कि आपको पहले पानी पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 1 घंटे पहले जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं आपका ब्लैडर पूरा फुल होना चाहिए, कम से कम 3 से 4 ग्लास आपको पानी पीना है और आपको वॉशरूम भी नहीं जाना है, बाथरूम नहीं जाना है, आपको ब्लैडर फुल करना है, तब उनको अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत होती है। कुछ केसेस में होता है कि आपको कुछ घंटों तक कुछ भी नहीं खाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिन में कराना है तो आपको रात भर से कुछ नहीं खाना है, सुबह खाली पेट आना है, आपको अल्ट्रासाउंड कराना है। ये कुछ केसेस में होता है। कुछ में होता है कि आपको कुछ भी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं। और वैसे भी जो भी आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है, जहाँ भी आप अपॉइंटमेंट लेंगे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, वो आपको पहले ही बता देते हैं कि आपको किस तरीके से आना है। आपको नाश्ता करके आना है, ब्लैडर खूब पानी पी के आना है, या आपको खाली पेट आना है, या आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि प्रेगनेंसी हो गया, प्रेगनेंसी में आपको किसी भी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। आप खाइए नहीं खाइए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट बेटर है प्रेगनेंसी में हमेशा खा के जाना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं। बाकी कॉस्टिंग के बारे में बता चुके हैं, डिपेंड करता है, कॉस्टिंग 500 से लेके 5000 तक होती है। डिपेंड करता है आप कहाँ पे करा रहे हैं और किस एरिया का करा रहे हैं। तो ये सारी नॉलेज मुझे लगता है कि शायद आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको भी समझ में आई हो तो आप लोगों से भी शेयर करिए, कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, या अगर मुझे किसी और टॉपिक पे भी आपको जानना है तो उसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट में। लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप मूविंग एंड कीप स्माइलिंग।